डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन नागरिकता के संबंध में, यानी कि भारत के अंदर एक प्रकार से किस प्रकार से अपने को एक यहाँ के स्थायी रूप से निवासी होने के नाते एक नागरिकता प्रदान की जाती है, उसके संबंध में। तो ये नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि भारतीय नागरिक होने के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। तो किस प्रकार से भारत में एक प्रकार से अपने को भारतीय होने के नाते एक सदस्यता किस प्रकार से मिलती है, उसके संबंध में अपने को ये नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि नागरिकता है क्या। तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अपन देख लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति राज्य का सदस्य हो और जिसे राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले हो तथा राज्य के प्रति कुछ वो अपने उत्तरदायित्व रखता हो, जिसे अपन क्या कहेंगे, नागरिकता कहेंगे। यानी इसके अर्थ के संबंध में अपन लिख सकते हैं नागरिकता का अर्थ, यानी कि जो व्यक्ति राज्य का सदस्य हो और राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले हो एवं राज्य के प्रति कुछ उसके क्या हो, उत्तरदायित्व हो। या रखता हो, जिसे अपन नागरिकता कहेंगे। या अपन कह सकते हैं कि उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, अपन भारत का जो भारत राज्य है उसके एक सदस्य हैं और उस सदस्य होने के नाते अपने को काफ़ी अधिकार भी मिले हुए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये सब के सब एक भारतीय होने के नाते ही अपने को सब ये प्रदान किए गए हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, नागरिकता। या अपन कह सकते हैं किसी राज्य या देश की पूर्ण सदस्यता ही क्या कहलाती है, नागरिकता। अर्थात शॉर्ट में अगर अपन कहें कि किसी राज्य अथवा देश की पूर्ण सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन भारत के एक नागरिक होने के नाते अपने को ये सब के सब अधिकार मिले हुए हैं। और अपने भारत ये नागरिकता से अगर अपन देखें भारत के दृष्टिकोण से, तो नागरिकता का ये भी अभिप्राय लगाया जा सकता है कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण अथवा समान सदस्यता, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और राष्ट्रों में अनेक सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। इसके लिए हम अगर अपन बात करते हैं विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में, तो भारत की बात कर लेते हैं, जापान की कर लेते हैं, जर्मन की कर लेते हैं। तो इसमें एक प्रकार से जिस देश के जो सदस्य हैं, या अपन कह सकते हैं जो लोग जिस देश के नागरिक हैं, उनको वो संपूर्ण अधिकार प्रदान करता है वो राज्य। तो ये सब के सब इस नागरिकता में आ गए। अब देखते हैं अपन विदेशी। जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं और अस्थायी रूप से दूसरे देश में आए हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। विदेशी जैसे
अगर अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर कोई दूसरे देश का जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का स्थायी निवासी नहीं है या भारत का सदस्य नहीं है, वो यहाँ पर एक रूप से अस्थायी तौर पे यहाँ पे आते हैं, तो उनको अपन किस नाम से जानते हैं? विदेशी नाम से। तो विदेशी के संबंध में हो गया जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं और अस्थायी रूप से दूसरे देश में आए हैं, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? विदेशी नाम से। जैसे टूरिस्ट भी आते हैं, अनेक लोग ऐसे रोज़गार के अवसर के लिए भी विदेशों में जाते हैं, जो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, लेकिन वो वहाँ के क्या नहीं होते? नागरिक नहीं होते। तो ये बात अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, जिसको अपन किस नाम से संबोधित करते हैं? विदेशी नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता के संबंध में, तो इसका अभिप्राय यह हो गया है कि नागरिकों को देश में जहाँ चाहे वहाँ रहने का, पढ़ने का, काम करने का समान अधिकार होता है और उनको सभी को समान, सभी जगह पे समान अवसर मिलता है। सभी अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपन कह सकते हैं कैसे भी प्रवृत्ति का हो, वो नागरिक की जो एक अपना संविधान अपने को जो मूलभूत अधिकार देता है, वो सभी को समान रूप से मिलते हैं। तो ये संपूर्ण समान सदस्यता हो गई, यानी कि एक राष्ट्र में एक समान क्या दी जाती है? सदस्यता दी जाती है। यानी एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र या राज्य में एक समान नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, यानी नागरिकता के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से अपने सामने उभर कर आता है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वो गरीब हो अमीर हो, नागरिकता के संबंध में सबको समान अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात यहाँ एक और भी आती है कि एक प्रकार से जैसे भारत की अगर अपन बात करते हैं, तो भारत में एक इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता, वैसे नागरिकता के दो प्रकार होते हैं, एक इकहरी नागरिकता और एक दोहरी नागरिकता। अगर इकहरी नागरिकता की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। अगर अपन बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यानी भारत के अंदर एक ही नागरिकता है, यानी केंद्र की और राज्यों की अलग अलग नहीं है। हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। अपन कभी यह नहीं कहते कि अपन राजस्थानी हैं, अपन हरियाणा के हैं, अपन पंजाबी हैं, अपन गुजराती हैं। ऐसी अलग से कोई नागरिकता नहीं होती, सबकी एक समान ही नागरिकता है। वो क्या है? भारतीय। अपन सब क्या हैं? भारतीय हैं। और अगर अपन बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी राज्य की अलग से और केंद्र की क्या है? अलग से। जैसे यूएसए की तो एक अलग हो गई, और वहाँ जो प्रत्येक स्टेट है, वहाँ 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट की अलग अलग है, वहाँ की नागरिकता अलग अलग है। तो वहाँ पे अलग अलग नागरिकता है, तो राज्य की अलग से, केंद्र की अलग से है, तो वो कौन सी हो गई? दोहरी नागरिकता हो गई। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अपन देखते हैं, अगर भारत में अगर अपन बात करें इकहरी नागरिकता है, अगर इकहरी नागरिकता की जगह अगर एक अपन कल्पना करें कि हिंदुस्तान में दोहरी नागरिकता होती, तो राज्य की अलग से होती। जैसे अपन राजस्थान के हैं तो राजस्थान की अलग से होती, और जो ये अपना केंद्र है उनकी क्या होती? अलग से। हरियाणा है उनकी अलग से होती, पंजाब है उनकी अलग से होती, केंद्र की अलग से होती, तो वो दोहरी नागरिकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। और यूएसए की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ कैसी नागरिकता है? वहाँ है दोहरी नागरिकता, यानी कि वहाँ पर राज्य की अलग से है और केंद्र की अलग से है। तो ये अपने को सब की सब क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब एक शब्द और आता है, प्रवासी। प्रवासी के संबंध में, तो प्रवासी के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो प्रवासी वो होते हैं जो काम की तलाश से एक शहर से दूसरे स्थान पर जाते हैं या एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, तब उनको अपन क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। यानी प्रवासी किसे कहेंगे? यानी कि काम की तलाश में, काम की
तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर, या अपन कहें एक शहर से एक देश से एक देश से दूसरे देश में एक प्रकार से रोज़गार की तलाश में या काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, या अपन कह सकते हैं काम की तलाश में, जहाँ एक दूसरे देशों में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जो काम की तलाश में जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। जैसे भारत के, जैसे अपने अरब कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, कहीं पे भी रोज़गार के लिए कोई अपना देश का कोई व्यक्ति, अपन कह सकते हैं अपने देश का कोई व्यक्ति, अपन जिसे कह सकते हैं कि अपने देश का कोई नागरिक है, दूसरे देश में काम की तलाश में वहाँ जाता है रोज़गार पाने के लिए, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं जैसे नेपाल के और के, वहाँ के यहाँ आते हैं, नेपाल के नागरिक हैं और हैं, वो यहाँ पर आते हैं रोज़गार की तलाश में, काम की तलाश में, तो वो अपने देश में क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं अपने राज्य के अंदर ही, तो अपने राजस्थान के जो युवा हैं वो कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो वो क्या हैं? वहाँ के प्रवासी। और राजस्थान में अगर कोई आता है तो वो क्या हैं? राजस्थान के प्रवासी हैं। तो ये प्रवासी के संबंध में ये भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यानी कि निर्धन प्रवासियों को अपने अपने क्षेत्र में उस किसी भी प्रकार से उनका अगर स्वागत नहीं होता है तो उस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है। ये भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है प्रतिवाद, यानी विरोध का अधिकार। हमारे संविधान है वो अपने नागरिकों को कुछ एक प्रकार से सुविधाएं हैं वो अपनी ओर से सुनिश्चित करता है। एक तो जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको अपन फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा था। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं दूसरे लोगों को, तो उन दूसरे लोगों या अपने राज्य के जीवन की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए जो प्रवासी आते हैं। यानी विचार व्यक्ति की है, और एक दूसरे जहां भी अपन जाते हैं तो दूसरे स्टेट की जो संपत्ति होती है उसको अपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये अनेक प्रकार के प्रावधान हैं वो अपने संविधान के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं, जो अपने को क्या रखना है? ध्यान में। तो ये कुछ नागरिकता के संबंध में प्रारंभिक बातें थी वो अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में मैं आपको विस्तार से कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा। जैसे नागरिकता के संबंध में जो 1925 का अधिनियम था और 2019 के अंदर जो नागरिकता संशोधन बिल आया था सीए, उनके संबंध में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जो बाकी का जो अपना लेसन में बचा हुआ है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।